आईआईटियंस ने फिर इतिहास बनाया है। पिछले 8 सालों में फर्स्ट नंबर पर रैंक करते आ रहा है नीट, जेडबलई और सीईटी रिजल्ट्स में। आईआईटियंस के 18 स्टूडेंट्स को एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला है। अब तक की हाईएस्ट स्कोरर कुलसुम ने मुंबई के नंबर 1 कॉलेज जीएसएमसी केम हॉस्पिटल में एडमिशन हासिल किया है। जेडबलई मेन और एडवांस में 2 स्टूडेंट्स ने आईआईटी दिल्ली और आईआईटी खड़गपुर ज्वाइन किया है। 6 स्टूडेंट्स ने 600 प्लस और 29 स्टूडेंट्स ने 500 प्लस स्कोर किया है नीट में। 11 स्टूडेंट्स ने 95 परसेंटाइल्स प्लस स्कोर किया है। एमएसटी और सीईटी में 6 स्टूडेंट्स ने 99 प्लस और 8 स्टूडेंट्स ने 98 परसेंटाइल स्कोर किया है। केंद्र के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने बंद किया मौलाना आजाद एजुकेशनल फाउंडेशन। यही है पीएम मोदी और भाजपा का सबका साथ सबका विश्वास। केंद्र के इस कदम से हजारों मुस्लिम छात्रों और सैकड़ों मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं को होगा भारी नुकसान। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कार्रवाई पुलिसिया कार्रवाई हो या फिर किसी सरकारी अन्य महकमे की कार्रवाई हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, यहां तक कि अब महाराष्ट्र भी, तो मुसलमानों को टाइट करने वाली पॉलिसी जिसको लेकर के चल रही है केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार, और दावा है सबका साथ सबका विश्वास। यूएई जाकर के, अबू धाबी जाकर के अरबी बोलने वाले पीएम नरेंद्र मोदी, उनकी केंद्र सरकार और उस सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, इसके द्वारा सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तहत चलने वाले मौलाना आजाद विकास एजुकेशनल फाउंडेशन को बंद करने का फरमान गत 7 फरवरी को जारी किया गया है। फरमान हम आपको दिखा रहे, उसकी प्रति हम आपको दिखा रहे स्क्रीन के ऊपर कि देखिए किस तरीके से इस इंस्टीट्यूट को सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अधीन चलने वाले सोसाइटी को, यह मौलाना आजाद विकास एजुकेशनल फाउंडेशन या सोसाइटी के तौर पर सरकार इसका उल्लेख करती है, सीडब्ल्यूसी के तहत, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के तहत, तो इसको बंद करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि बेगम हजरत महल और ख्वाजा गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग स्कीम, ये एक स्कीम है, और बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम, लड़कियों को खास करके जो मिलती है मुस्लिम लड़कियों को, तो ये सब बंद कर दी जा रही है। अब इसके जरिए जो अलग अलग शिक्षा के उपक्रम मुस्लिम समाज में, मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं में चल रहे थे, वो बंद हो जाएंगे और इस वजह से हजारों छात्रों का नुकसान होगा। वहीं मौलाना आजाद एजुकेशनल फाउंडेशन या सोसाइटी इसमें कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो 43 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अधिकारी कर्मचारी है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर इनको रखा गया था, इनके करियर पर भी, इनके नौकरियों पर भी सवाल खड़ा हो गया है। वहीं इस आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ये सब मौलाना आजाद एजुकेशनल फाउंडेशन जो है उसको बंद करके उसमें फिलहाल जो 1073 करोड़ की जो राशि है, जिसमें से देना जो है, बकाया जो है, वो बकाया है 403 करोड़ 55 लाख रुपए। तो 1073 करोड़ 26 लाख में से ये बकाया राशि देकर के जो राशि बच रही है, जो फंड बच रहा है, 669 करोड़ 71 लाख रुपए का ये जो फंड अब मौलाना आजाद एजुकेशनल सोसाइटी या फाउंडेशन का बच रहा है, उसे फौरन कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, इस सरकारी फंड में जो है फौरन उसको जमा करने का भी आदेश इसमें दिया गया है। साथ ही जितनी भी मौलाना आजाद एजुकेशनल फाउंडेशन या सोसाइटी के पास अचल संपत्ति है, यानी ऑफिसेस होगी, इमारतें होगी, जमीन होगी, वो सब के सब सीडब्ल्यूसी के तहत रह करके वापस लौटाने का भी आदेश इसमें दिया गया है। तो ये है अबू धाबी में जाकर के मंदिर के उद्घाटन के मौका पर अहलन मोदी में अरबी बोल करके विदेशी या परदेसी मुसलमानों को भारत में मुसलमान कितना खुशहाल है ये जताने की कोशिश करने वाले प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की नीतियां, उनके सरकार की नीतियां जो खास करके हर महकमे में, हर शोबे में, हर मुहाज पर मुसलमानों को टाइट कर देने वाली है। मगर दिखावा कुछ और है और भारत में सरकार की नीतियां कुछ और है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी अल्पसंख्यक मंत्रालय के इस आदेश से यही साबित हो रहा है। दूसरी तरफ मुसलमान आज भी जो है वो 5% आरक्षण जो महाराष्ट्र सरकार ने या महाराष्ट्र में मिलने की बात है उसके लिए रो रहा है, अपने सड़क, गटर, नाले के विकास के लिए रो रहा है,
है, अपसेंट इन पॉलिटिक्स एंड पावर पर चर्चाएं वो कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख रहा है कि कितनी बड़ी तेजी से उसकी धार्मिक आजादी छीनी जा रही है जो संविधान ने सुरक्षित की है, संविधान ने उसको हक दिया है। अब शिक्षा के क्षेत्र में भी धीरे धीरे मुसलमानों को हिजाब से लेकर के सरकार द्वारा दिए जाने वाला फंड भी बंद किया जा रहा है। ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यही है पीएम मोदी और भाजपा का सबका साथ सबका विश्वास।